हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्ज़ाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो सेशन है उसके बेस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस हम एसएससी में पूछे गए जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 2019 से लेकर 2023 अभी लेटेस्ट सारे उन सवालों को करेंगे। अभी तक हमने 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं इस सेशन में। तक में जिसकी ऊपर आई बटन आ रहा होगा प्लेलिस्ट, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं उन लास्ट 100 क्वेश्चंस को। हम यहाँ पे नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। हर वीडियो में हम 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैंने परसेंटेज भी इसी तरीके से कवर करवाया है, जिसमें हम थ्योरी प्लस PYQs के सेशंस रखते हैं। आपको वो वीडियो एक्सेस करनी है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड करवा दूंगी। ये वीडियोस जो हैं उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। वो क्वेश्चन जिनको प्रिपरेशन हो चुकी है, एक बार दे हैव गॉन थ्रू द सिलेबस एंड दे वांट टू टेक देयर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मेरे साथ साथ पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन में देखेंगे नीचे साइड में मैंने लिखा हुआ भी है कि हर क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। ये रहा पहला क्वेश्चन। A man sold a radio and a TV set together for rupees 30,400, thereby making a profit of 25% on the radio and 10% on the TV set. By selling them together for rupees 30,700, he would have made a 10% profit on the radio and 25% on the TV set. The cost price of the radio is MTS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। लेट करते हैं। टीवी का CP इक्वल्स टू 100x एंड रेडियो का CP equals to 100y. Now, according to the question, हमें क्या बोला गया है? A man sold a radio and a TV set together for rupees 30,400, thereby making a profit of 25% on the radio and 10% on the TV set. TV set पे 10% का यानी 110x का बेचा TV, और रेडियो पे 25% यानी 125y का TV बेचा। तो कितने में बिके टोटल में? ये बिके 30,400 में। नेक्स्ट ईयर है, लेकिन अगर वो 30,700 में बेचता सेट्स को तो उसको 10% का प्रॉफिट होता रेडियो पे, यानी 110y होता, और टीवी सेट पे कितना होता? 25% का प्रॉफिट यानी 125x। ठीक है, अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। फाइव से जा रहे हैं, 5 to the 10, 5 to the 10, 5 to the 10, 5 5 are 25, 6 5 are 30, 0 8 5 are 40, 0, फिर सेम वे 25, 22, 6 5 are 30, 5 1 are 5, 5 4 are 20, 0। सो हमारे पास इक्वेशंस क्या हैं? 22x प्लस 25y equals to 6080, एंड सेकेंड आई 25x प्लस 22y equals to 6140। ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, बराबर कर देते हैं। हमें किसका निकालना है? कॉस्ट प्राइस रेडियो का निकालना है। रेडियो यानी 100y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x को कैंसिल कर दें। यहाँ पे x को इंटू 25 करते हैं और यहाँ पे इंटू 22 करते हैं दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा 550x प्लस 25 26 625y इक्वल्स टू 25 से करें 25 इंटू 8 होते हैं 200, तो 0 0 0 3 0 हो गए, 2 पर कैरी हुआ, एंड 25 इंटू 6 कितना होता है? ये होता है 150, तो ये आया 152,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इक्वेशन क्या है?
25 इंटू 22 करेंगे, सेम वही 550x प्लस 22 इंटू 22 कितना होता है 484y इक्वल्स टू 22 इंटू 6140। 6140 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 12280। अब इसको हमें 11 से करना है तो आएगा 0804531 135080। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, फिर ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 141 इक्वल्स टू 200996। यहाँ पे 1 आएगा 1692014 ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आई, 100y की वैल्यू निकालनी है हमें, CP निकालना है ना, तो 100y की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 16920 डिवाइडेड बाय 141 इंटू में आपका 100। 141 से 1 गया सो ये आया 828, सो ये 2 से जाएगा फिर 0, तो CP कितना आया, ये आया 12123। 12,000 जो है टीवी सेट का कॉस्ट प्राइस है। डी विल बी योर आंसर। काफ़ी लेंदी पड़ गया है क्वेश्चन, लेकिन ट्रस्ट मी ये MTS 2020 में आया है तो इट इज़ वर्थ सॉल्विंग। नेक्स्ट, Amita buys 100 apples at the rate of 12 for rupees 100.8 rupees and 200 apples at the rate of 15 for rupees 117. It was found that 10% of the apples were spoiled. Spoiled की spelling गलत है, SPOILT. Spoiled. She sold all the apples at rupees 20 for rupees 204. Her profit percentage in the entire transaction is 100 एप्पल खरीदे किस रेट पे, 12 फॉर 100.8 एंड 200 एप्पल्स खरीदे 15 फॉर 117 रेट पे। ठीक है, CP निकाल लेते हैं तो 100 एप्पल्स का CP कितना आएगा, 100.80 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। ठीक है, ये गया 12 8 96 48, 12 4 48, 840 आया। और 200 वालों का कितना CP आया, ये आएगा 117 के बिके 15 में और 200 का निकालना। ठीक है, 40, ये 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 9 27, 4 9 36, 3 4 12, 1560। ये 200 के एप्पल्स है। ठीक है, अब उसमें से 10% एप्पल खराब हो गए, यानी 300 में से 10% स्पॉइल हो गए, तो उसका 90% कितना आएगा, 270 एप्पल्स बेचे गए कितने में, 204 में। तो देयरफॉर SP कितना आया, ये आपका आएगा 204 डिवाइड बाय 20 इंटू 270, 0 0 कैंसिल, 102 इंटू 27। ठीक है, तो ये आपका आएगा 2754 एंड CP कितना आया यहाँ से, CP आपका आया 0042। तो देयरफॉर प्रॉफिट कितने का हुआ, ये दिख रहा है हमें 354 का हुआ है कितने पे, 2400 पे इंटू 100, 2 0 कैंसिल, 4 नहीं 4 नहीं 2, 12, 2 1 2 7 14, 2 7 14, 170 डिवाइड बाई 12, 12 1 12, 57, 12 4 48,
14.75 14.75% यानी सी विल बी द आंसर। आगे चलते हैं। A retailer purchased 50 kg of a vegetable from a wholesale market. He sold half of it at a profit of rupees 540 or 450 and the rest at the loss of 275. What was the difference between the two selling prices per kg of the vegetable? एक रिटेलर ने 450 की कितनी बेची है? 25 किलो और रेस्ट बेची है 450 के प्रॉफिट पे बेची है, ठीक है, और लॉस कितना 275 रुपीज़ का बेचा है, कितना 25 किलो। हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द टू सेलिंग प्राइसेस पर केजी ऑफ द वेजिटेबल। तो आप देख लीजिए डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो दे ही रखा है हमें, दोनों में हो रहा है। सो डिफरेंस विल बी सिंपली एडेड, दैट इज 450 प्लस 275, ठीक है। एंड पर पेज केजी ऑफ द वेजिटेबल बताना है, 25 किलो पे हुआ है तो यानी 25 किलो पे ही बताने का है डिफरेंस। फिर ये कितना आएगा 5 2 7 725 डिवाइड बाई 25, दैट विल गिव यू 25 2s are 50 and 25 9s are 225. So rupees 29 difference C will be your answer here. Next, the difference between the selling prices of some apples if sold at rupees 12 instead of rupees 9 per apple is 870. रुपीस 12 का सेल किया इंस्टेड ऑफ रुपीस 9, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, मतलब डिफरेंस कितने का है 870। तो देखो नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड कितने आए, ये आप कहेंगे 870 डिवाइडेड बाय कितने प्राइस का डिफरेंस है 3, that will give you 3 2s are 6 3 9s are 27, 290 apples were sold. If the total cost price of all the apples is rupees 2320, CP आपको दे रखा है rupees 2320, तो हमें बताना है selling price of one apple if the profit earned is 25%. Okay, तो CP of one apple कितना है 2320 divided by 290, 0 कैंसिल, 29 से कितने ज़्यादा है 8 से, 9 से 72, 2 8 से 16 प्लस 7 8 रुपीज़ 8 CP आया पर एप्पल का। हमें प्रॉफिट 25% यानी 1/4 का प्रॉफिट चाहिए इस पर, 1/4 यानी रुपीज़ 2 का प्रॉफिट। तो देयरफॉर SP कितना होगा रुपीज़ 10 पर एप्पल। Next, a shopkeeper bought 600 pens. He sold 480 of them for the price he paid for 600 pens and 100 pens at 10% higher rate than that at which he sold 480 pens and the rest at the cost price. His profit percentage in the transaction is 600 पेन खरीदे, लेट करते हैं उसने 600 रुपये में ही खरीदे, ठीक है। सी अब क्या कह रहे हैं, उसमें से 480 पेन्स जो हैं 480 पेन जो हैं वो उसने कितने के बेचे, उतने में बेचे जितना उसने 600 रुपये के लिए थे, तो यानी उसने 600 रुपये में बेचे, ठीक है। यहाँ पे हम कॉस्ट लिख रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में कि और जो 100 पेन्स हैं, इसके जो 100 पेन्स बचे हुए हैं वो कितने में बेचे, वो बेचे 10% हायर रेट पे देन दैट एट विच 480 पेन्स वर सोल्ड। ओके, तो 480 पेन्स कितने में बेचे 600 अपॉन 480 पे बेचे, लेकिन इसका 10% हायर दिए यानी 11/10 पे बेचे हैं। फिर रेस्ट जो बचे 580 हो गए, 600 में से 580 गया तो बचा आपका 20 एंड रेस्ट जो 20 पेन्स हैं वो उसने बेचे कॉस्ट प्राइस पे, यानी 1 रुपये का एक था तो 20 रुपये में ही बिके हैं वो।
हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, हमें 480 की तो आर्टिकल्स की इतनी मिल गई, 600 रुपये मिल गए। ठीक है, 20 आर्टिकल का 20 रुपये मिल गया, ये हम कॉस्ट का सम निकाल रहे हैं। फिर हमें इसका निकालना है, ये कितना आएगा, 0 0 2 जीरोस कैंसिल हो गए, 6 8 ज़ा 48। तो एक जो है पेन का 11/8 आया, तो 100 पेन्स का कितना आएगा, ये आएगा 1100/8, है ना। 1100/8 आएगा, तो उसको हम करेंगे तो 4 से जाएगा 25, 572 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आएगा 1 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 10 5 137.5 के बिके हैं हमारे बाकी जो 100 पेन्स हैं। यहाँ से कितना है 7.557। तो ये हमारा आया SP। CP हमारा 600 है। ठीक है, और SP हमारा 757.5। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, ये आया 157.5 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, जीरोस कैंसिल, 6 से जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36, 15, 6 2 ज़ा 12, 30, 6 5 ज़ा 30, 26.25%। C will be your answer है। Three articles are bought at rupees 180 each. One of them is sold at a loss of 10%. If the other articles are sold so as to gain 25% on the whole transaction, then what is the gain percentage of the two articles? 3 आर्टिकल 180 रुपये के एक में बेचा, उनमें से एक को 10% के लॉस में बेचा, और बाकी जो 2 हैं वो ऐसे बेचे कि जिन्हें 25% का गेन हुआ है होल ट्रांजैक्शन में। तो हमें बताना है गेन परसेंटेज उन 2 आर्टिकल्स पे कितने का रहा होगा। लेट करते हैं CPB इक्वल टू 40। तो पहले आर्टिकल पे उसे लॉस हुआ है। ठीक है, ये है 1 आर्टिकल का CP, और 3 आर्टिकल का 3 4 12 120 आ गया 3 का। तो लॉस कितने का हुआ है, उसे पहले वाले पे 10% यानी 1/10 6 का, यानी वो 36 रुपये का बिका है। और हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, ये हमें दे रखा है 25% का, यानी 1/4। 120 का अगर हम 1/4 करेंगे तो ये 30 रुपये। तो ओवरऑल प्रॉफिट हमें ₹30 का हुआ है। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस टोटल कितने का आया है, 150 रुपीज़ का, जिसमें से 36 रुपये जो हैं वो एक आर्टिकल को हमने 36 रुपये में बेच दिया। ठीक है, लॉस पे बेचा है, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस 36 है। तो रेस्ट का SP कितना आया, ये आपका आएगा 150 माइनस 36, है ना, ये आपको देगा 114। तो SP पर आर्टिकल कितना हुआ, ये आया आपका 114 रुपीज़। हमें बताना है गेन परसेंटेज ऑन 2 आर्टिकल्स जो हुआ है, ये कितने का हुआ है, 2 आर्टिकल कितने के बिकेंगे, अगर 3 120 के हैं तो 2 आर्टिकल का CP कितना आया, ये आएगा 80। और गेन परसेंटेज कितना हुआ, 80 और 114 में ये हुआ 34 का गेन ओवर 80 इंटू 100। ये हम गेन परसेंटेज निकाल रहे हैं, 0 0 2 4 4 5 are 20, 3 5 are 15, 16 17 divided by 4, that will give you 4 4 are 16, 10 4 2 are 8, 4 5 are 20, 42.5% का जो है हमें गेन हुआ है। 100C का C आंसर। An article is sold at a certain price. If it is sold at 33 1/3% of this price, there's a loss of 33 1/3%. Then what is the percentage profit if the article is sold at 80% of its original selling price? लेट करते हैं ओरिजिनल SP, ये भी MTS 2020 का क्वेश्चन है, B ₹300। ठीक है, अगर इसको 1/3 ऑफ द प्राइस पे बेचते हैं तो SP क्या आएगा इसका 1/3, यानी ₹100 में बेचा हमने इफ़, ठीक है, 1/3 पे बेचा तो ये आया 100 रुपीज़। फिर कह रहे हैं कि इस पे बेचने पे उसे 1/3 का लॉस हो रहा है, यानी 1/3 का लॉस हो रहा है।
अगर CP 3 यूनिट है तो SP 2 यूनिट आया। तो SP 2 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में अभी हमने क्या सिलेक्ट करी है 200, तो CP आपका कितना आया उस हिसाब से ₹150। ठीक है, अब हमें बताना है अगर ये परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा अगर 80% ओरिजिनल प्राइस के आर्टिकल बेचा गया। 80% यानी इसका 4/5 करेंगे तो 240। अगर ₹240 इज सेलिंग प्राइस, देन हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट विल बी 150 रुपये के CP पे कितना आया 90 अपॉन 150 इंटू में 100 352, that is 60% will be your answer D. Next, a shopkeeper marks an article at such a price that after giving a discount of ₹12.5% यानी 1/8 का on the marked price, he still earns a profit of 15%. If the cost price of the article is 385, then the sum of the marked price and the selling price of the article is। एक आर्टिकल को ऐसे बेचा कि अगर मार्क प्राइस पे उसने 1/8 का डिस्काउंट किया, यानी मार्क प्राइस अगर 8 का था तो सेलिंग प्राइस उसका 7 यूनिट का हुआ, तब भी उसे प्रॉफिट हो रहा है 15% का। 15% की वैल्यू होती है 3/20, तो यानी 20 की जो चीज़ थी वो आपकी 23 की बिक रही है। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है आर्टिकल का, हमें बताना है सम ऑफ MP प्लस SP। इनके रेशियोज निकाल लेते हैं। 140, 3 7 21, 2 7 14, 15 16, 3 8 24, इसमें बस 23 ऐड ही करना है। 150, 184। ठीक है, ये आ गया MP SP और CP का। हमें CP 140 की वैल्यू कितनी दे रखी है 385, सो देयरफॉर हमें MP प्लस SP निकालना है, यानी 5 + 4 + 3, 345 की वैल्यू हमें निकालनी है। ये कितनी आएगी 385 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 345, है ना। 7 7 5 = 35, 7 5 = 35, 7 2 = 14, 5 से जाएगा 4, ये कितना आया 5973 डिवाइड बाय 4, दिस विल गिव यू 4 9 = 36, 4 4 = 16, 8 4 = 32, 34 7 = 28, 948.75 rupees A will be your answer। ठीक है, next, a lady sold an article for ₹960 at some profit. Had she sold it for ₹800, then there would have been a loss equal to the 1/3 of the initial profit. Then what was the profit percentage of the article? Let करते हैं CPV equals to X। According to the question हमें क्या बोल रहे हैं, अगर लेडी ने 960 का बेचा होता तो उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा होता, तो यानी 960 माइनस X वुड बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच विल बी हैविंग। अगर उसने 800 रुपये का उसको बेचा होता तो उसको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, यानी X माइनस 800 वुड हैव बिन द अमाउंट ऑफ लॉस। और ये जो लॉस जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये 1/3 है इनिशियल प्रॉफिट के, यानी 960 माइनस X के 1/3 की वैल्यू जो है ये इसके लॉस के बराबर है। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज आर्टिकल की। ओके, X की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आएगी 960 माइनस X इक्वल्स टू 3X माइनस 3 8 = 2400। सो यहाँ से 4X की वैल्यू कितनी आई 6033। सो X की वैल्यू आई 8 4 = 32, 4 4 = 16, 840 रुपीज़। इनिशियल प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज इतना आया 840 का बिका है, जब मतलब 840 का CP है, जब 940 का बिका है तो प्रॉफिट आया 120 रुपीज़ का ओवर 840 इंटू 100।
004 21 37 100/7 कितना होता है? अच्छा ये बस ऐसे ही लिखा हुआ है 100/7%. D will be the answer. 10th question. A person sold an item to B at 38% gain and B sold it to C at a loss of 28%. If C bought the item for rupees 9,936 rupees, then what price did A purchase it? यह है दिल्ली पुलिस 2022 का क्वेश्चन. A, B, C 3 लोग हैं. A ने सोल्ड किया B को 38% गेन पे, यानी A को अगर 100 का पड़ा तो B को 138 रुपीज़ का पड़ा, और B ने C को सोल्ड किया 28% के लॉस पे, यानी अगर C को 100 का पड़ा तो B को 100 का पड़ा तो उसने C को कितने पे बेचा है? लॉस पे बेचा है, दैट इज 72% पे बेचा है ना. फिर कह रहे हैं अगर C ने बॉट किया आइटम को, C ने आइटम को खरीदा है कितने पे? 9,936 रुपये में. ओके तो हमें बताना है कि A ने कितने प्राइस पे बेचा खरीदा था. रेशियोज की वैल्यू निकाल लेते हैं. 1 2 3 4 13800 138 इंटू 72 कर लेते हैं हम. यह हमको देगा 9936. एग्जैक्ट वही वैल्यू आई है, सेम दे रखा है, सेम है ना, सेम आज क्वेश्चन. तो मतलब यही प्राइसेस है, हमें सिंपली बताना है ए ने कितने में परचेज किया तो डायरेक्ट आ गया 10,000. इसमें मेन कैलकुलेशन बस 72 इंटू 38 की थी. अगर जिसने इसको समझ लिया तो फिर आसान है ये क्वेश्चन. आगे चलते हैं. A dishonest shopkeeper sells sugar at rupees 20 per kg, which he bought at rupees 15 per kg. Also, he gives 850 gram instead of 1000 grams. His actual profit or loss percentage is. Okay, एक शॉपकीपर दे रखा है और दूसरा है हमारा कस्टमर. डिसऑनेस्ट उसका है, तो शॉपकीपर बेच रहा है शुगर 20 पर किलो पे, जो उसने 15 किलो पर केजी पे ली. तो शॉपकीपर को 15 की कॉस्ट पड़ी और कस्टमर को 20 की पड़ रही है. उसके अलावा वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ शॉपकीपर सिर्फ अपना 850 ग्राम दे रहा है और कस्टमर से 1,000 रुपये के 1,000 ग्राम के चार्ज कर रहा है. हमें बताना है उसका एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कितना है. ठीक है, एक जीरो यहाँ से निकाल लेते हैं. 5 3 5 1 5 7 5 35 4 17 3 51 और ये कितने का पड़ा? 80 रुपीज़. हमें कितने का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे? 29 का प्रॉफिट दिख रहा है. सो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? यह 29 यूनिट्स का ओवर 51 इंटू 100. अगर हम 50 लेते हैं तो इसको ये हो जाता है आपका 2, तो 48 से थोड़ा सा ही कम होगा. मेरे हिसाब से तो 45.45 होना चाहिए. ओ सॉरी, अगर हम 29 इंटू 2 करते हैं, 29 इन अगर हम इसको इग्नोर करें, 29 इंटू 2 करेंगे तो 9 58 आ रहा है. तो 58 से तो कम होगा, लेकिन 50% इतना 8% का डिफरेंस नहीं आएगा. तो आई थिंक डी 56.86% प्रॉफिट होगा. वैसे भी लॉस में है ये वैल्यू, तो लॉस तो है ही नहीं, प्रॉफिट ही है. सो 56.86 प्रॉफिट विल बी योर आंसर. आगे चलते हैं. अच्छा क्वेश्चन था ये डीबी का. A dealer purchased a water cooler for rupees 5,800 rupees. He allows a discount of 12% on its mark price and still gains 10%. Then find the mark price of the water cooler. ओके, सीपी दे रखा है, आपको डिस्काउंट बताया हुआ है और उसमें गेन भी बताया, तो हमें एमपी बताना है. वो एमपी अपॉन सीपी का रेशियो क्या होता है? ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट. दैट इज एमपी की वैल्यू हमें निकालनी है. सीपी हमें दे रखा है 5,800 और प्रॉफिट कितना हुआ है? 110 का.
एंड डिस्काउंट कितने का दिया है 12% यानी 88, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 से 8, फिर ये 8 से जाएगा, 8 से 56, 20, 8 2 से 16, 8 5 से 40। तो देयरफॉर MP कितने का है, ये आपका आएगा ₹7250 ओनली। D C, sorry, C will be the answer है। Next, Nikita would gain 20% by selling a table fan for ₹840 and would gain 12% by selling a wall clock for ₹1008. She sells the table fan for ₹980. Then what is the least price for which she must sell the wall clock to avoid any loss on the two together? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई लॉस नहीं हो रहा है अगर दोनों को साथ में बेचे। Therefore CP equals to SP हमें रखना है, ये हमें क्वेश्चन से समझ में आया है, ठीक है। अब कह रहे हैं निकिता ने गेन किया है 20% अगर टेबल को 840 पे बेचा है। तो देयरफॉर CP कितना आया टेबल का, ये आएगा 840 इंटू 5/6, ठीक है। 6 1 6, 6 4 24, 14 5 70, ₹700 जो है टेबल का आया। फिर कह रहा है और गेन होता 15% का अगर वॉल क्लॉक को बेचते 1008 पे। तो देयरफॉर CP ऑफ क्लॉक कितना आया यहाँ से, ये आएगा 1008 इंटू में 88 अपॉन, नहीं 88 नहीं, ये आएगा 100 अपॉन 112। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 8, 8 4 32, 4 2 8, 4 5 20, 4 2 8, 7 3 21, हाँ 7 से भी जा रहा है 4, 7 3 21, 7 6 42, 4 9। सो ये आया ₹900 क्लॉक का CP। टेबल फैन 980 का बेचा है, ठीक है। SP टेबल फैन का कितना आया 980, और वैसे टोटल CP हमारा कितना है यहाँ से 1600। तो हमें बताना है वॉल क्लॉक का SP क्या होगा। तो देखो SP ऑफ क्लॉक विल बी 1600 minus 980, that will give you ₹620 as your answer A। आगे चलते हैं। A shopkeeper sells guavas worth ₹22 per kg to Anand and Sakshi for ₹25 per kg. He sold 950 grams to Anand instead of 1 kg and he sold X grams instead of 1 kg to Sakshi by using faulty weights. If he makes a total profit of ₹7.76 by selling both, then what is the value of X? इसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि शॉपकीपर को जो कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 22 पर kg की, लेकिन उसे आनंद और साक्षी दोनों को 25 रुपये पर kg के हिसाब से बेचा है। फिर उसने क्या किया है, उसने 950 ग्राम जो है वो आनंद को बेचा इंस्टेड ऑफ 1 किलो, और उसने x ग्राम बेचा साक्षी को इंस्टेड ऑफ 1 किलो, जिसमें फॉल्टी वेट्स का यूज हुआ था। अगर उसे प्रॉफिट टोटल में ₹7.76 का हो रहा है तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या है, ठीक है। ओके, पहले हम आनंद का केस देखते हैं। आनंद के केस में शॉपकीपर यहाँ लिख लेते हैं। उसने 22 की चीज जो है पहले तो 25 में बेची, ठीक है। सेकेंडली उसने 950 ग्राम आनंद को बेचा और उसे 1000 रुपये का रेट लगाया। तो उसमें देखते हैं कितना प्रॉफिट आ रहा है। 5 5 9 45, तो यह आया 500 का पड़ा आनंद को, और शॉपकीपर का कितना पड़ा 19 2 38, 19 2 38 प्लस 3
41, 458। तो टोटल प्रॉफिट ₹7.76 का हुआ है। ओके, सो ये क्वेश्चन कैसे हुआ, मैंने वो वाला मेथड बताया था, ये वाला मेथड यूज नहीं हुआ। इसमें हमें प्रॉफिट क्योंकि रुपीज़ में दे रखा है ना कि परसेंटेज में, तो प्रॉफिट हमें दे रखा है ₹7.76 का। अब प्रॉफिट क्या होता है, ये होता है SP माइनस CP। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा CP कितना है, SP कितना है, ये है 25 पर केजी आनंद और साक्षी को जो बेचा है वो, दैट इज ₹50 हमारा सेलिंग प्राइस है। हमारा SP आया। CP हमारा क्या होगा, ये होगा जो शॉपकीपर को पड़ा, दैट इज वेट जितना यूज़ किया है, इनटू में उसको ₹22 का पड़ा है। ठीक है, वेट क्या है, पहले केस में तो उसका 950 ग्राम्स है। अगर हम 1 ग्राम लेट करें, ठीक है, तो उसे वेट कितने का पड़ा है, 0.95 पड़ा है फर्स्ट केस में। ठीक है, प्लस x ग्राम्स जो उसे पड़ेगा इंटू 22, ये आपका CP आया जो हमने 1 ग्राम में लिया है वेट को। ठीक है, 1 किलो के लिए, फॉर द सेक ऑफ दी कैलकुलेशन कन्वीनियंस, नहीं 1 ग्राम भी गया, 1 केजी रहने देते हैं। हमने 950 ग्राम्स को 0.95 लिखा है केजीज में। ठीक है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये भूल जाओ कि ग्राम ग्राम है। 1 किलो ही लेट किया है और ये 0.95 आएगा केजीज में, एक्स भी हमारा केजीज में आया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिर से हम देखेंगे कि 7.76 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, दे रखी है 50 माइनस 0.95 प्लस x इंटू में 22। ठीक है, ये आएगा आपका 50 माइनस 95 इंटू 22। अगर हम करेंगे तो ये कितना देगा, 2090 और माइनस 20.9 आया, प्लस माइनस में ये आएगा 22x। ठीक है, यहाँ से कितना मिला, 29.1। देखो 29.1 में से माइनस 29.1 प्लस 7.76 इक्वल्स टू माइनस 22x। x की वैल्यू क्या है, 29.1 माइनस 7.76 अगर हम करेंगे तो यह देगा हमें 21.3। 21.34 डिवाइडेड बाय 22 करना है, दिस विल गिव अस x एज 0.97 और 970 ग्राम्स विल बी योर आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी मतलब 1-2 बार आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, a vegetable seller sells potatoes at ₹22 per kg, which he purchased at ₹18 per kg, but he gives only 850 grams of potatoes instead of 1 kg while selling. Then what is the actual percentage profit earned by the seller? वेजिटेबल क्या कर रहा है सेलर, वो 18 के जो पोटैटोज है वो 22 में बेच रहा है। ठीक है, ये सेलर है और एक कस्टमर है, और सिर्फ 850 ग्राम दे रहा है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम्स या 1 kg। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। 0 0 कैंसिल, 2 17 20, तो ये आएगा 220 आया यहाँ पे, एंड 100 133 है ना। 17 9 से 153, 220 एंड 153, तो उसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 प्लस 47, दैट इज 67 यूनिट्स का प्रॉफिट है। तो देयरफॉर 67 अपॉन 153 इंटू 100 इज द प्रॉफिट परसेंटेज। That will give you 43.79% profit D,
as your answer. Next, a merchant buys A number of goods for rupees B and sells B number of goods for rupees A. If B is less than A, then in the whole outlay he makes. A बेचा उसने रुपीज B में एंड B बेचा उसने रुपीज A में, जिसमें हमें गिवन है B जो है A से छोटा है। तो हमें होल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ ये बताना है। ज़्यादा खरीदे कम में और कम बेचे ज़्यादा में, सो ऑब्वियसली देयर इज प्रॉफिट। ठीक है, ये तो हमें इस्टेब्लिश कर लिया, तो लॉस वाले तो वैसे ही कट जाएंगे। ए और सी तो है ही, बी और सी तो है ही नहीं वैसे ही। देयर इज प्रॉफिट। अब हमें इस्टेब्लिश करना है कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है। नंबर्स जो है सेम कर लेंगे, तो यहाँ से भी बी में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से ए, ये आएगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियसली ए स्क्वायर की वैल्यू बी से ज़्यादा है, तो प्रॉफिट कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू 100। दिस विल बी आवर प्रॉफिट परसेंटेज। देखते हैं किसमें लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, ए विल बी द आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, a person sold his book for rupees 96 and got a percentage profit equal to the cost price of the book. If the cost price, then the cost price of the book is, selling price है 96 and CP equals to profit. ठीक है, percentage of profit is equal, तो दोनों को x सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 96 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 100, है ना, ये कह रहे क्वेश्चन। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 9600 माइनस 100x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपके पास क्लियरली, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 9600 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड। अब क्योंकि आपको पूरा सॉल्व करके तो दिखाना नहीं है, आपको ऑप्शंस पहले से ही गिवन होंगे, तो आप ऑप्शन बेस्ड जाइए। ठीक है, ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 होगा ऑप्शन बेस्ड। ठीक है, अब ऑप्शन बेस्ड में क्या करेंगे, लेट करते हैं, अगर 60 है आपका सीपी, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 30 रुपये का। 30 अपॉन 60 जो है ये 1/20, यानी प्रॉफिट कितने का होगा आपका, अगर सीपी है तो प्रॉफिट होगा 36 का। तो 36 अपॉन 60 अगर हम करेंगे इंटू 100, ठीक है, तो 006, तो ये दे रहा है आपको 60% का ही प्रॉफिट। 60% का ही प्रॉफिट दे रहा है जब सीपी जो है हमने लेट किया है 60, तो ए विल बी दी आंसर है क्लियरली। अगर ए नहीं होता फिर हम बी पे जाते एंड सो ऑन करते, तो ₹60 इज योर राइट आंसर है। आगे चलते हैं। A tradesman marks his goods at ₹26% above the cost price. He allows his customer a discount of 12% on the marked price. His profit percentage is, CP है 100, उसने MP कितने का ले रखा है, 126 का। ठीक है, अब कह रहा है वो उसने अलाउ किया कस्टमर को 12% का डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, तो हमारे प्रॉफिट परसेंटेज बताना कितना है, 12% यानी 88/100 जो है ये इसकी SP की वैल्यू है। देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ओके, 4 से कर लेते हैं, 25, या फिर ये ना करके 126 को अगर हम 28 से ही मल्टीप्लाई कर ले, तो 126 को 8 से करेंगे तो 8 6 48, 8 2 16, 20, 8 1 8 9 10, 1008। अब इंटू 11 करेंगे तो ये ऐड होता जाएगा, सो दिस विल गिव अस एज SP कितना है यहाँ से, ये आएगा 11088 एज योर आंसर। ठीक है, एंड CP हमें दे रखा है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, क्योंकि नीचे 100 था, ये हमने क्रॉस, अगर हम कट नहीं करते तो
या था 110.88। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, ये हुआ 10.88 का ओवर 100 इंटू 100। यही ए विल बी द आंसर है। नेक्स्ट, a seller uses faulty weight in place of a 2 kg weight and earns a 25% profit. He claims that he is selling on the cost price in front of the customers, but he is using a faulty weight. ज़बरदस्ती की वैल्यू मतलब लैंग्वेज बढ़ा रखी है, CPO 2022 का क्वेश्चन है। Then how much error is there in the 22 kg weight to gain 25%? गेन कितने का हो रहा है, 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये होती है 1/4, यानी 4 अगर CP है तो 1 यूनिट जो है आपका गेन है, ठीक है। तो देयरफॉर 2 kg की वैल्यू कितनी है, ये है 5 यूनिट्स। तो हमें बताना है एरर कितने का है। 1 यूनिट का एरर है, दैट इज 20 इंटू 1000 डिवाइड बाई 5। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 400 ग्राम्स का जो है ये आपका एरर होगा। बी विल बी द आंसर। आगे चलते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,000। On buying 4 such articles, the customer gets 1 free. If the selling price of each article is 1800, then determine the net percentage profit earned by the shopkeeper on selling 4 such articles. 1200 CP है और SP आपको दे रखा है 1800 का। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 600 रुपये का हुआ पर आर्टिकल। तो देखो टोटल प्रॉफिट ऑन 4 आर्टिकल्स विल बी रुपीज 6,424, 2400, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि उसको 4 आर्टिकल बेचने पे 1 आर्टिकल फ्री में दे देते हैं, ठीक है। तो 1 आर्टिकल इज फ्री, तो 1 आर्टिकल का CP यानी रुपीज 1200 जो है वो उसको यहाँ पे लॉस हो रहा है माइनस में। तो एक्चुअल प्रॉफिट इसका कितना आया फिर ओवरऑल, ये आएगा 2400 माइनस 1200, दैट इज रुपीज 1200। अब हमें बताना है परसेंटेज प्रॉफिट ऑन 4 आर्टिकल। परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, ये हुआ आपका 1200 का प्रॉफिट हो रहा है ओवर 5 आर्टिकल्स का CP पे, इंटू 5 करेंगे, दैट इज 6000 इंटू 100। 2 0 2 0 1 0 यहाँ से 20% का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, बी। नेक्स्ट, a shopkeeper gives 20% commission on the retail price of 1 article and earns 5% profit. If his commission is reduced to 10%, then what is his approximate profit percentage? मैंने लिखा था क्वेश्चन में ना बाय लिखा था, तो बाय अगर परसेंटेज में लेते हैं तो क्वेश्चन जो है आंसर्स मैच नहीं कर रहे थे, तो उसमें आई थिंक लैंग्वेज गड़बड़ थी। तो 2 होना चाहिए तभी आपका जो है ऑप्शन से मैच कर पाएगा। आई थिंक ये कुछ चैलेंज भी हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे लैंग्वेज जो है चेंज कर दी है, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअल क्वेश्चन में यहाँ पे बाय लिखा हुआ था। शॉपकीपर जो दे रहा है वो 20% कमीशन दे रहा है रिटेल प्राइस 1 प्राइस आर्टिकल के। तो आर्टिकल का रिटेल प्राइस 100 रहने दो, जिसमें कमीशन क्या है वो आ रहा है ₹80 का, जिसमें उसे ओवरऑल गेन जो है अर्न हो रहा है वो 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देयरफॉर ₹80 इक्वल्स टू 105%, है ना। 105 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर उसका कमीशन 10% से रिड्यूस हो जाता है, यानी 10% तक रिड्यूस हो जाता है, देयरफॉर न्यू कमीशन कितना आया उसका, ये आपका आएगा ₹90। तो हमें बताना है उसका अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो देखो न्यू प्रॉफिट कितना होगा ये हमें बताना है। दिस विल बी 105 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90, है ना। यूनिटरी मेथड में 0 0 कैंसिल, 5 9s are 45, 5 9s are 45 divided by 8 will give you
यहाँ पे 9 आएगा, मैंने पता नहीं 45 पे लिख दिया था। इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 1 9, 8 1 8, 14, 8 1 8, फिर आपका आया 65, 8 8 64, 10, 8 1 8, 2, 8 2 16, कितना परसेंट, तो देखो प्रॉफिट परसेंट कितना आया, ये आया 18.12 and approximately 18%. Okay. Next, a wristwatch is sold for rupees 1200 at a profit percent equal to its cost price. Find the cost price of the wristwatch. हमने पढ़ा भी, ऑप्शन बेस्ड करेंगे हम ये क्वेश्चन, ठीक है। पहले देखते 400, अगर CP 400 है तो हमारा प्रॉफिट कितने का आएगा, 1200 पे 800 रुपये का प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, ये आएगा 800 डिवाइड बाई 400 इंटू 100, ये तो 200% ही आ रहा है, तो इट इज़ नॉट इक्वल, तो ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, तो ये नहीं है। 250, CP अगर 250 है तो प्रॉफिट कितना आएगा, ये आएगा आपका 950 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आई, 950 अपॉन 250 इंटू में 100, तो जीरोज कैंसिल हुए, 5 2 जैसे गया, 5 1 5, 5 9 45, ये भी नहीं आ रहा है ना, तो ऑप्शन 2 भी आपका गलत हो गया। सेकंड केस देखते हैं जिसमें 350 है, CP जब 350 है आपका, तो प्रॉफिट कितने का है, तब है 850 का प्रॉफिट, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आया, 850 ओवर 350, ये जा रहा है क्या 7 से, नहीं, तो ये भी नहीं होगा वैसे तो, ये आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप ये ऑप्शन इतना लगाने नहीं पड़ेंगे। अगर आपका CP 300 रुपये है, फिर आपका प्रॉफिट कितने का होगा, 900 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आया, ये आया है 900 अपॉन 300 इंटू 100, 300% का, तो CP एंड प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, ऑप्शन डी 300 रुपये विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, a dishonest dealer sells a product at 11% loss on cost price but uses 22% less weight. What is the profit or loss? CGL प्री 2022 का क्वेश्चन है। शॉपकीपर, डीलर दे रखा है, डीलर, ठीक है, और एक है परचेजर। तो डीलर ने 11% लॉस पे बेच रहा है अपना कॉस्ट प्राइस से, यानी डीलर को अगर 100 का पड़ रहा है तो वो कितने का बेच रहा है, 89 रुपीज़ का बेच रहा है, ठीक है, लेकिन वो 22% लेस वेट यूज़ कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर परचेजर को 1000 ग्राम मिल रहा है तो डीलर अपनी तरफ से कितना निकाल रहा है, वो सिर्फ 220 अगर इसमें से निकाल देंगे, 780 ग्राम्स वो एक्चुअली डीलर बेच रहा है, तो हमें बताना है प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है डीलर को। 3 जीरोज कैंसिल हो गए, 780 और यहाँ से आया 89, तो प्रॉफिट ही हो रहा है यहाँ पे तो डीलर को, और कितने का हो रहा है, 11 रुपये का हो रहा है, मतलब 11 यूनिट्स का हो रहा है। 11/78 प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, इंटू 100, 1100 डिवाइड बाई 78 विल गिव यू 78 1 78, 22, 32, 320 डिवाइडेड बाई 78 करना है, जो आएगा 4.1% का प्रॉफिट, 14.1% का प्रॉफिट गेन, बी विल बी द आंसर है। नेक्स्ट, अ माइक्रोवेव oven is sold in हैदराबाद for रुपीज़ M। हैदराबाद में रुपीज़ M का माइक्रोवेव बेचा गया
और रिटेलर जो है इलाही हैदराबाद से वो मद्रास गया है और उसने 25% लेस पे खरीदा है हैदराबाद के प्राइस से मद्रास में, ठीक है। 25% लेस यानी 3/4 ऑफ एम में उसने खरीदा है माइक्रोवेव को। फिर उसके बाद उसने 1000 रुपये जो है ट्रांसपोर्टेशन पे लगाए हैं मद्रास से हैदराबाद में लाने के लिए, और फिर उसने हैदराबाद में जो है वो एम यूनिट का बेचा एंड देयर बाय ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एम रुपीज़ का बेचने के बाद उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो हमें वैल्यू ऑफ एम बतानी है। तो देयरफॉर प्रॉफिट कितना होता है, ये होता है एस पी माइनस सी पी, है ना। अब सेलिंग प्राइस जो है हैदराबाद का एम का ज़्यादा है एंड जो मद्रास में उसे जब 1000 रुपये भी लगवाए तब भी उसे वो कम पड़ रहा है, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट आपको 10% दे रखा है, ठीक है। इस पे किस पे, ये जो कॉस्ट है ये उस पे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 10 की वैल्यू दे रखी है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4m माइनस 3 प्लस 4000 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन में जो भी आपकी कॉस्ट है ये दैट इज 3/4m माइनस 1000 इंटू 100। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसान है कैलकुलेशन वाइज। अब 4 कैंसिल करते हैं, यहाँ पे भी 4000 आ जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल इसको 10 से मल्टीप्लाई 100 से हो रखा है, ये 10 कैंसिल हो गया। सो यहाँ से हमें क्या मिला, ये आया 3m माइनस 4000 की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। थ्री फोर्थ ऑफ m दे रखा है ना, m यहाँ पे लगाना भूल गई मैं, m 4m माइनस 3m करेंगे तो ये बचेगा m 10m, क्योंकि m 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 40,000, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस आएगा ना, माइनस में है क्योंकि ये -40, तो देयरफॉर 7m की वैल्यू कितनी आई, 40,000 में से अगर 4000 निकालेंगे ये हमें देगा 36,000। m की वैल्यू कितनी आई, 36,000 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे माइनस लिख दिया था, प्लस आएगा 3m/4 प्लस 1000 होगा, तो 4000, यहाँ पे भी 4 आएगा प्लस, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा तो 44,000/7 बनेगा, ठीक है। 44,000/7 अगर हम करें तो कितना आएगा, 7 6 ज़ा 42, 20 7 2 ज़ा 14, 60 7 8 ज़ा 56, 40 7 5 ज़ा 35.50, 7 7 ज़ा 49, 10 7 ज़ा 7, आई थिंक इतना बहुत है, 6285.7 रुपीज़। C will be the answer. Next, A and B invested their money in a business in the ratio of 9:5. If 10% of the total profit goes to charity and A's share is rupees 29,840, then what is the total profit? A और B ने 9:5 के रेशियो में करा है, जिसमें A का रेशियो 29,840 आया, तो therefore A रेशियो कितना आया, मतलब वैसे आपको दे रखा है 29,840, तो टोटल प्रॉफिट कितना आया यहाँ से, जो बटा है डिवाइड हुआ है ए और बी के बीच में, ये आएगा 29,840 इंटू में कितने यूनिट्स है, 14 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। 3 9 27, 3 9 27, 10 और 14
ए शेयर का प्रॉफिट जो है 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी ए एंड ए शेयर इज 29840, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? ओके, ठीक है, जब है कि 90% है तो देखो 100% प्रॉफिट कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 29840 इंटू 14/9 इंटू 10/9। इसको सॉल्व करते हैं, 29840 इंटू 14 करते हैं, 29840 इंटू 14 अगर हम करेंगे दिस विल गिव अस 41760 एंड डिवाइड बाय 81। अब 81 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या देगा, 81 इंटू 5 इंटू 1 फिर 575.30 will be your answer. So approximately nearest to integer क्या होगा, D will be your answer, 5175 will be your answer D. काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये सीजीएल प्री का, अगर आई है फर्स्ट सेशन में तो आपको छोड़ ही देना चाहिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलते हैं। A shopkeeper advertises for selling cloth at 7% loss. However, by using a false scale of length 1 meter, he actually gains 24%. Then what will be the actual length he uses instead of 1 meter? Shopkeeper और कस्टमर वो कह रहे हैं 7% के लॉस बेच रहे हैं, यानी शॉपकीपर को 100 का पड़ रहा है और कस्टमर को वो 93 का पड़ रहा है, लेकिन वो फॉल्स लेंथ यूज़ करता है 1 मीटर के लिए। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो कस्टमर को तो वो 100 सेंटीमीटर बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना वो एक्स बेच रहा है कस्टमर को 100 बोल के। उसका गेन परसेंट जो है वो 24% का हुआ है, यानी इसका यहाँ से 100x आया, शॉपकीपर का कस्टमर का कितना आया 9300 प्राइस आया। हमें 24% वैल्यू दे रखी है, तो 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये देखिए 9300 माइनस 100x डिवाइडेड बाई ट्रेडिशनल जा रहे हैं, डिवाइड बाई 93 डिवाइड बाई 100x इंटू में 100, ठीक है, 100 कैंसिल हो गया, therefore 24x equals to 9300 minus 100x, 124x, x की वैल्यू क्या है 9300 डिवाइडेड बाय 124, 4 से जाएगा 4 3 12 4 1 4 25 31 3, 75 सेंटीमीटर जो है वो बेच रहा है अपनी तरफ से, तो उसको एक्चुअल लेंथ 75, A will be your answer है। A shopkeeper has 2220 किलो rice and a part of which he sells at 20% profit and the rest at 12% profit. He gains 80% on the whole transaction. Then the quantity sold at 12% profit is, ये होगा allegation से आपका question. So how it will be done? 20% profit, then 12% profit, and overall is 18. Ratio आ जाएगा यहाँ से 2 and 6, that is 3:1 का रेशियो है। टोटल वेट कितना है 222 kgs का। हमें बताना है 12% के प्रॉफिट पे कितनी क्वांटिटी है, तो 12% के पे 1/4 है ऑफ 2220, 4 5 20, 0 4 5 20, 505 किलो। हाँ, 555 kgs, A will be your answer. Next, a businessman cheats by using faulty weights to the tune of 12% each time when buying and selling the material. What is the rise in his profit percentage using the faulty weights only? अब इसमें स्टार मार्क कर है, ये 2 ways से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, ठीक है।
और इसमें आपको ऑप्शन बेस पे जाना पड़ेगा। अगर दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं ये आप चैलेंज कर सकते हो और इसके आपको वेटेज मिलेगी, क्योंकि बैंकिंग में आई थिंक थोड़ा अलग तरीके से होता है। बैंकिंग में आई थिंक सीजीएल में भी एक बार आ चुका है, बट इसमें एक ऑप्शन की वजह से जो है वो दूसरा मेथड यूज होता है। तो पहला मेथड है आपका सक्सेसिव का, सक्सेसिव परसेंटेज का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि 12% का ईच टाइम जो है वो ट्यून किया गया है। तो सक्सेसिव में क्या होगा, 12 + 12 + 12 × 12 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट आया, ये आपको आएगा 24 + 144 डिवाइड बाय 100, दैट इज 25.44% का प्रॉफिट आया। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, कभी कभी ये ऑप्शन में होता है तो आपको ये वाला मार्क करना है। अब सेकंड मेथड कौन सा है ये देख लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या होगा, ये होगा आपका रेशियो मेथड में, कि बिजनेसमैन फॉल्टी वेट यूज़ कर रहा है जब खरीद रहा है और बेच रहा है, यानी बाइंग के टाइम पे वो 100 यूनिट तो ले रहा है, लेकिन बिजनेसमैन को कितने का पड़ रहा है, वो 88 रुपीज़ का पड़ रहा है। सिमिलरली जब वो सेल कर रहा है तब वो बिजनेसमैन को 100 यूनिट जो पड़ रही है वो उसे बेच कितने में रहा है, लेकिन 112 में बेच रहा है। ठीक है, हमें बताना है राइज इन हिज प्रॉफिट परसेंटेज यूजिंग द फॉल्टी वेट्स ओनली। तो देखो परसेंटेज राइज जो होगा उसके प्रॉफिट में यूजिंग फॉल्टी वेट्स वो कितना आएगा ये बता। ये प्रॉफिट परसेंटेज पड़ेगा आपको 112 - 88 डिवाइडेड बाय 88 × 100। This will give you as 12 12 24 divided by 88 into 100, 4 6 6 5 is 30, 300 divided by 11, so ये देगा 11 2s are 22, 80, 11 7s are 77, 30, 11 2s are 22, 27.27%। B will be your answer here। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। The price of some wooden furniture increases by 65% when it passes through 3 hands. If the first and second sellers made a profit of 20% and 25% respectively, then find the profit percentage of the third seller। 65% से जो है वो वुड का प्राइस बढ़ जाता है, जिसमें से 20 और 25% तो पहले बढ़ चुका है। सक्सेसिव का मेथड लगेगा यहाँ पे, सक्सेसिव इंक्रीज परसेंटेज में 20 और 25 का कितना सक्सेसिव इंक्रीज आया ओवरऑल, वैसे ये आया आपका 20 × 25 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल गिव यू एज 45 + 5, 50% का इंक्रीज तो यहाँ से वैसे ही आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में उसको ओवरऑल 15% का गेन चाहिए होगा, है ना, सक्सेसिव से 15% चाहिए, 50% का आ गया और 15% मोर इज नीडेड। सो देयरफॉर 50 + x + 50x डिवाइडेड बाय 100 की वैल्यू आपको 65 निकालनी है। 2x/2 दैट इज 3x/2, देयरफॉर 15 की वैल्यू आई 3x/2, 5 x की वैल्यू आई 10%। ठीक है, ए 15% नहीं आया, देखो 50 का 15 नहीं, सक्सेसिव है तो इस वजह से 10% आएगा। नेक्स्ट, a trader has a weighing balance that shows 1300 grams for a kg. He further marks up his cost price by 15%. Net profit percentage is 1000 की चीज़ 1300 में। ठीक है, फिर उसके बाद 15% और बढ़ा दिया, यानी 20 की चीज़ उसने 23 में बेची। हमें बताना है ओवरऑल कितना प्रॉफिट है। 2 जीरो से 2 जीरोस गए, यहाँ से आया 200 और यहाँ से आया 13 3 से 39, 2 है 26, 299। देखो 99 यूनिट्स का प्रॉफिट हुआ है 200 पे × 100।
ये आएगा 2 4 are 8, 2 9 are 18, 5 are 10, 49.5%. B. Next. Ram loses 12.5% of his money after spending 75% of the remainder is left with rupees 630. Then how much money did Ram have initially? Okay, ये भी CGL 2022 का पेपर का क्वेश्चन है. राम ने 12.5 लूज करे अपना मनी. ठीक है, ओके ओके ओके. 80 यूनिट्स हैं उसकी, जिसमें से 12.5 1/8, तो 8 तो लूज कर लिया. अब जो 70 बचा है उसका 75%, यानी उसका 75% जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको. 75% निकाल दिए और उसका जो 25% बचा है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 630. तो हमें बताना है कि इनिशियली राम के पास कितना पैसा था. तो 70 का 1/4 इक्वल्स टू ₹630. ठीक है, देखो हमें 80 की वैल्यू निकालनी है. ये आएगी 630 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 80, 0079. 8 4 are 32 into 9, 2 9s are 18, 3 9 27, 28. So 2,880 rupees. B will be your answer here. What will be the cost price of the goods if the shopkeeper allows a discount of 10% on the marked price of ₹100 and gains 8%? Cost price बताना है जब शॉपकीपर अलाउ कर रहा है 10% का डिस्काउंट. ठीक है, ये तो वही MP अपॉन CP वाला होगा, 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस D का रेशियो वाला, जिसमें MP की वैल्यू 100 दे रखी है. CP हमें निकालना है, प्रॉफिट वैल्यू 8 एंड डिस्काउंट हमें दे रखा है 10%, 90. CP कितना आएगा, 9,000 डिवाइडेड बाई 108. 9 9 में 9, 2 से 18, 4 से गया 25. देखो CP आया 250/3, दैट इज 3 is 24, 10 3 3 are 9, 3 are 9, 3 are 9. 83 rupees approx will be your answer. A. Ramesh claims that he is selling onions for ₹36 per kg, which costs him ₹40 per kg, but he gives 800 grams instead of 1 kg. Then find Ramesh percentage gain or loss. रमेश क्लेम कर रहा है कि वो 36 रुपए की बेच रहा है अनियन, जो से 40 किलो की पड़ रही हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है चालाकी कि वो 800 ग्राम ही दे रहा है 1000 किलो की जगह. ठीक है, कस्टमर को. तो हमें बताना है कस्टमर को, रमेश को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. रमेश का ये क्वेश्चन है. 3 zeros कैंसिल, 4 9, तो ये कितना है, 8:9 का रेशियो आया. तो ऑब्वियसली देयर इज प्रॉफिट. देखो प्रॉफिट है कितने का है, 1/8 100, यानी 12.5% का प्रॉफिट. डी. A shopkeeper sells an article at 13.1/2% loss. If he sells it for ₹1,024 more, he gains 11%. Then what is the cost price of the article? Okay. तो यहाँ पे according to the question 13.1/2 प्लस 11 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, दे रखी है ₹1274. हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है, यानी 100% की वैल्यू हमें निकालनी है. 13 2 26, 27 plus 22 divided by 2% equals to 1274. 100% कितना होगा ये हमें बताना है. ये होगा 1274 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 9, 49 इंटू 100.
6 से ज़्यादा 6 9 54 5 6 4 24 देखते हैं किससे जा रही है। 7 से तो जा ही रहा होगा। 1 2 7 4 डिवाइड बाय अगर हम 7 करें तो 7 जा 7 7 8 जा 56 7 2 जा 14 ठीक है। अब देखते हैं 7 1 जा 7 7 2 जा 14 जा रहा है 7 6 जा 42 26 that is 2 6 जा 12 2 2 जा 4 5 5200 5200 rupees will be your answer. C. Ramesh purchases a table and a chair for rupees 3900. He sells the table at a profit of 8% and chair at a profit of 16%. Then overall he earns a profit of 540. What is the difference between the original price of the table and the chair? 100x plus 100y की वैल्यू आपको दे रखी है 3900 ठीक है। तो कह रहे वो टेबल को बेचता है 8% के प्रॉफिट पे और चेयर को बेचता है 16% के प्रॉफिट पे जिसमें उसे 540 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो 8% ऑफ 100x प्लस 16% ऑफ 100y इक्वल्स टू रुपीज़ 540। 100 कैंसिल, देखो 8x प्लस 16y इक्वल्स टू 540। 8 से ज़्यादा है क्या ये? लेट मी सी। नहीं, लेकिन 2 से तो जा 4 से तो जा ही रहा है, तो 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 4 1 4 4 3 12 4 5 20 135 ये इक्वेशन है। और इक्वेशन 1 को, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 यहाँ से क्या है, 100 से अगर हम डिवाइड करें तो ये आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 39। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर 100x माइनस 100y बताना है। यहाँ पे भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 9 से 18 2 3 से 6 78 फिर जैसे माइनस कर दें तो ये हमें देगा 2y इक्वल्स टू 135 minus 78 will give you 57 ठीक है। तो 2x की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे अगर 2 2 द 4 रख देंगे दैट इज 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 135 माइनस 57 इंटू 2 अगर हम करें 114 दैट विल गिव यू 21 2x की वैल्यू 21 आई। सो देखो 100x की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 50 करेंगे 21 को, यही 1050 एंड 100y करेंगे, ये भी इंटू 50 करेंगे तो 57 इंटू 50 या फिर डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये आएगा 2850। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 0081 1800 बी विल बी योर आंसर है ठीक है। तो ये थे हमारे आज के पॉइंट के सेक्शन में PYQs में बेस्ट क्वेश्चन 35। नेक्स्ट सेशन में हम 35 क्वेश्चंस करेंगे और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अगर एग्ज़ाम चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने साथी के साथ शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।